जैसी की आशंका थी वैसा ही हुआ। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर सरकार और पीथमपुर की जनता आमने सामने है। 1 जनवरी को भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से 337 टन कचरा 12 कंटेनर्स में लादकर पीथमपुर पहुंचाया गया, जिसके बाद पीथमपुर ही नहीं इंदौर में भी कचरे के निपटान पर बहस मुबाहिसे का दौर चला। राज्य सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट ने इंदौर के नागरिकों से चर्चा की, जिसमें ज्यादातर लोगों ने जहरीले कचरे को लेकर आशंका जताई है और बताया कि पीथमपुर में ये कचरा जलाया जाता है तो इसके कितने घातक परिणाम सामने आएंगे। इस 10 साल के अंदर हमारे पास जानकारी ये है कि कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं उस एरिया में, मजदूरों में बढ़े हैं, सारे गांवों में बढ़े, और इसके अलावा से कैंसर ही नहीं बाकी बीमारियां भी बढ़ी हैं वहाँ पर। इन तमाम चीजों की वजह से इसका अभी तक कोई, संजय भाई ने भी यही बात कही, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अभी तक इसकी कोई जांच नहीं की गई है। देवेंद्र भाई आपने कहा कि हम किसी कीमत पे नहीं होंगे, हम आपके साथ खड़े हुए। तो मेरा ये निवेदन है कि ये जो 15 के जलने के बाद में जो कुछ हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। 300-350 टन जलाने के बाद 950 टन का जो रेसिड्यू निकलेगा उसके अंदर से जो ये गैसेस निकलेगी, इनकी जो लैंडफिल होगी उस लैंडफिल का स्पिलेज जो होगा, ये गैसेस का स्पिलेज होगा। 1 टन मरकुरी वहाँ पे है। आपकी रिपोर्ट कहती है कि उसकी जो मशीनरी है उस मशीनरी के अंदर जो कोरोजन हुआ है, जो मरकुरी और इन चीज़ों से हैवी मेटल्स का विरोजन हुआ है, वो मशीनों का, प्लांट का, सॉइल का, आपने एक सुपरफिशियल स्टडी है, आपकी रिपोर्टें ही इसको डिनाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट को हमने क्या पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय लिया है। इंदौर वाज नेवर ए पार्टी कि हमें पीथमपुर में हम जलाएंगे, हमसे ना हमको कोई रिपोर्ट इंदौर की, आप मेरे सब गणमान्य प्रतिनिधि यहाँ बैठे, किसी के पास कोई रिपोर्ट थी क्या कभी कि इंदौर के अंदर ये जलाने की फैसिलिटी कैसे होएगी, क्या होएगा? कभी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। देयर आर मोर देन 60 कार्सिनोजन। अगर सिगरेट के धुएं के अंदर 4000 कार्सिनोजन है तो यूनियन कार्बाइड के धुएं के अंदर तो पता नहीं कितना क्या क्या है। हम तो अभी गन्ने की IACR फ्रांस जो हाईएस्ट कैंसर की अथॉरिटी है, उसने इसको सबसे ज्यादा कार्सिनोजेनिक घोषित किया हुआ है। जैसा कि दिखाई दे रहा है, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने का चौतरफा विरोध हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी विरोध करने वालों के समर्थन में उतर आए हैं। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30-35-40 किलोमीटर, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा? इंदौर में हुई बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कचरा जलाने की रिपोर्ट रोजाना सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी। ऐसे में कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो उसके मुताबिक कदम उठाए जाएंगे। 5 मिनट में कितना प्रभाव डालेगी, 10 मिनट में कितना प्रभाव डालेगी, 25 मिनट में कितना प्रभाव डालेगी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की पानी, वहाँ का सबका टेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में जमा करना है प्रत्येक दिन का। गलत तो नहीं है? सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड इसमें करेगा और ये सुप्रीम कोर्ट को प्रतिदिन की रिपोर्ट देगी। इसमें जरा सा भी कोई परिवर्तन आया तो ये नहीं होगा। आपको बताते चलें कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि इस कचरे के साथ हम 40 सालों से हैं, लिहाजा कोई आशंका नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए तो सारा किया गया है इस पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीज़ें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताही विसार दे, आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं और वो भी दो मुँही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोलते। भोपाल के लोग कांग्रेस के
बारे में विचार नहीं करते क्या? मालूम हो कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का ठेका 123 करोड़ रुपए में दिया गया है। इसके ट्रांसपोर्ट में ही 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। विरोध में सड़क पर उतरे लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए था कि कचरा जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहने देना चाहिए था। लोगों के तर्क पीथमपुर की जनता के स्वास्थ्य को लेकर हैं। उनका कहना है कि जहरीले कचरे से निकलने वाली राख भी घातक है। पीथमपुर में एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो कचरा जलाया गया था उसने वहां का भूजल दूषित किया और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जनक बना। कुलजमा, जैसा कि हमने बताया था कि मामला सियासी और समाजी दोनों ही तरह से सड़क पर आ गया है। ऐसे में सरकार के तर्क और लोगों की आशंका के बीच कचरे का निपटान कैसे होता है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।